हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 57 क्वेश्चन हो चुके। आज 58 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन में से है, बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है आरपी लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर ऑफ रहीम ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। रहीम के शेयर को फॉरफिट किया आरपी लिमिटेड कंपनी ने, जो कि शेयर का रेट दे रखा है ₹10, इशूड हुआ था प्रीमियम पर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। रहीम हैड अप्लाइड 3000 शेयर। रहीम ने कितना अप्लाई कर रखा है? 3000 शेयर। ऑन दीज शेयर अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ₹3 का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल ₹3, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। और बैलेंस कहां पर है? फाइनल कॉल पर। आगे लिखा है फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप। फाइनल कॉल बनाई नहीं है कंपनी ने, तो कॉल्ड अप का केस बनेगा, याद रखना। कॉल्ड अप का मतलब क्या है? जो शेयर की फेस वैल्यू ₹10 थी, अब वो ₹10 ना रहकर कम वैल्यू रहेगी। कितनी कम होगी वो भी बता देते हैं। टोटल हमने शेयर होल्डर से मांगने ₹13। ₹10 की फेस वैल्यू प्लस ₹3 की आपका प्रीमियम, टोटल 13 है। 13 में से उसने 3 इंस्टॉलमेंट ही कॉल करी है ₹11 तक, तो यानी कि फाइनल कॉल ₹2 की है। तो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू जो बन गई ₹8 बन गई। आगे लिखा है 1000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड फॉर ₹8500 एज फुली पेड अप। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आरपी लिमिटेड। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉरफीचर और रीइश्यू की। देखो कैसे बनता है अब क्वेश्चन। यहां वर्किंग नोट पे आ जाओ। वर्किंग नोट पे देखो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर बता रखे हैं। रहीम के कितने हैं? 1500। बट ही अप्लाइड, कितने अप्लाई कर रहा था? 3000 के लिए अप्लाई कर रहा था। तो एप्लीकेशन उसने 3000 की दी होगी, याद रखना। एप्लीकेशन ₹3 की है, अलॉटमेंट 5 की, फर्स्ट कॉल दे रखी है 3 की। बैलेंस का हमारे लिए यूज नहीं है, कंपनी ने बनाई नहीं। 3 इंस्टॉलमेंट तक का यूज है हमारे लिए, याद रखना। यहां मैंने लिख भी दिया कॉल्ड अप वैल्यू शेयर की कितनी होगी? ₹8 प्लस प्रीमियम, टोटल ₹11 कॉल की है। 11 में ₹3 तो प्रीमियम है, तो शेयर की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? क्योंकि कंपनी ने कॉल नहीं बना रखी 2 की, तो ₹8। आप फेस वैल्यू जो दे रखी है शेयर की ₹10 जगह पर कॉल्ड अप वैल्यू आ जाएगी ₹8। अब रहीम ने क्या कर रखा है? लिखा है क्वेश्चन में कि उसने अलॉटमेंट फेल कर दी और कॉल फेल कर दी। तो कितनी अलॉटमेंट का अमाउंट फेल किया वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि रहीम का हमारे पास एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा मनी भी आई हुई है, एक्सेस मनी आई है। पहले वो कैलकुलेट करते हैं। यहां हेडिंग डाल दो एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम रहीम ऑन एप्लीकेशन। अब ये देखो एक्सेस मनी कैसे निकलेगी वो अच्छी तरह से नोट कर लेना। यहां पर लिखो उसने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था? 3000। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है ये लिखा हुआ। लेकिन कंपनी ने अलॉट कितने कर रखे हैं? 1500। कैसे पता चला? उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 1500। माइनस कर दो इसमें से 1500 और इनटू कर दो इसका एप्लीकेशन मनी। ये उसकी मनी आई हुई है हमारे पास, ये रहा एप्लीकेशन मनी। कितने की दे रखी है? ₹3 की। इसको करते हो तो उसकी रुपी आ गई 4500। ये उसकी एक्स्ट्रा मनी आई हुई है, जो कि हमने जो है एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट पर। ये एक्सेस मनी 45। अच्छी तरह से नोट कर लो, दोबारा रिपीट करता हूं। रहीम वॉज अप्लाइंग, कितना कर रहा था? 3000, बट कंपनी अलॉटेड ओनली 1500 शेयर। तो उसके 1500 की मनी किसके पास है? कंपनी के पास है। ये APP का मतलब एप्लीकेशन मनी। कितने की एप्लीकेशन मनी? ₹3 की। 3 से मल्टीप्लाई करो। उसके 4500 हमारे पास क्या आए हुए हैं? एक्स्ट्रा आए हुए हैं, जो कि एडजस्ट होंगे। ये ब्रैकेट में लिख भी लो, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि ये जो भी मनी आपके पास एक्स्ट्रा आएगी वो कहां पर एडजस्ट होगी? याद रख लेना, अलॉटमेंट पर। क्लियर है? अब इस पर्सन ने अलॉटमेंट फेल कर रखी है, तो कितनी फेल करी वो निकालते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दो अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय रहीम ऑन अलॉटमेंट। चलो जी, कितना ड्यू बनेगा चेक करो। नंबर ऑफ शेयर कितने रहीम के, अब चेक करो। ये 3000 से कोई लिंक नहीं है, ध्यान रखना। 3000 तो वो डिमांड कर रहा था लेने की, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर दे रखे हैं उसको? 15। तो वो इंस्टॉलमेंट भी कितनी पे करेगा? 1500 के अगेंस्ट में। या लिखो 1500 उसके शेयर हैं और इनटू कर दो अलॉटमेंट मनी, कितनी बनती है? 7500। ये चीज समझ आई? ये तो उसकी तरफ ड्यू बनता है, याद रख लेना। लेकिन जो है उसके एडजस्टेड अमाउंट भी हैं। कितने एडजस्टेड का मतलब? उसके एडवांस आए हुए कंपनी के पास। भाई इसको देने हैं अलॉटमेंट पर 7500, लेकिन इसका ऑलरेडी 4500 एडवांस आया हुआ है कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करेगी? एडजस्ट करेगी। माइनस करो एडजस्टेड अमाउंट,
कितना एडजस्टेड अमाउंट आया हुआ है 4500। अल्टीमेट कितना फेल कर गया वो लिख लो यहाँ 3000। ये फेल्ड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट है बाय रहीम। क्लियर हो गया। उसने 7500 फेल नहीं करे, 75 तो उसकी तरफ ड्यू बनता था। ऑलरेडी उसका कितना आया हुआ है हमारे पास एप्लीकेशन पर 4500, वो माइनस कर दो। जो अमाउंट आया वो फेल्ड अमाउंट है, ये अलॉटमेंट पर फेल हुआ। अब एंट्री कैसे लिखते हैं वो अच्छी तरह से नोट करो। फोर फीचर की एंट्री पे आ जाओ। सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिख दो। प्रीमियम फेल हो गया है, नोट करो। ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करते हैं, डेबिट शो करते हैं। यदि रिसीव्ड हो जाए तो इग्नोर करते हैं। उसने अलॉटमेंट फेल करी है, याद करो, और अलॉटमेंट पर प्रीमियम था तो प्रीमियम फेल हुआ है तो प्रीमियम शो होगा। लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अभी इनमें अमाउंट बाद में लिखते हैं, पहले वो लिख के दिखा रहा हूं आपको। अब यहां लिखो 2 शेयर फॉरफिटेड जो उसने पे किया आपको, और 2 करो जो फेल करा। लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले एक बार एंट्री लिख लें, उसके बाद अमाउंट लिखते हैं, और 2 करो यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलो अब इनमें अमाउंट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखते जाओ। नंबर ऑफ शेयर आपको बता दिया, 3 से कोई लिंक नहीं है। जितने फॉरफिट कर रहे हो, कितने उसको अलॉट कर रखे थे 15, ये लिखो। अच्छी तरह से नोट करो, ये 8 रुपी से आएगा, गलती मत कर देना 10 रुपी। लिखी हुई है क्वेश्चन में, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 2 रुपी की थी जो बनाई नहीं कंपनी ने। तो कितने का शेयर हो गया 8। करोगे इसको तो कितना बन जाएगा 12,000 रुपी। यहां तक समझ आया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना फेल हो गया नोट करना, उसको अभी इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि उसके बारे में आपको समझाना है। 300 शेयर है, इंटू करो 3 रुपी इंटू 3, कितना बन गया 4500। अभी अच्छी यहीं पर लिखना, भी आउटर में बाद में लिखेंगे इसको। अब जरा शेयर फॉरफिटेड भी जो है अभी लिखते हैं, लेकिन इसका भी आउटर में बाद में लिखेंगे। फॉरफिटेड में चेक करो कितना अमाउंट आ गया उसका 1500। उसने एप्लीकेशन दे दी, कितनी दे दी 4500, या लिख लो 4500, और प्लस करो उसका एक्स्ट्रा भी 45 भी आया था आपके पास। टोटल कितनी मनी आई है उससे 9000। ये रिसीव्ड मनी है फ्रॉम रहीम, याद रख लेना। अभी इनर में मैंने क्यों लिखी, इसमें थोड़ा सा पॉइंट है टेक्निकल। अलॉटमेंट की बात करो, अलॉटमेंट कितने की फेल हुई है, लिख दो 3000 जो अभी वर्किंग से निकालना है। ये देखो ये रहा, क्लियर है। फर्स्ट कॉल कितने की फेल हुई है वो भी निकाल लाओगे। फर्स्ट कॉल की मनी है 3, 1500 इंटू 3 करो तो कितना बन जाएगा 4500। ये लिख दो यहाँ पर 4500। यहां तक तो समझ आ गया है, कोई डाउट? चेक करते हैं इनके अंदर हमने वैल्यू क्यों नहीं लिखी, उस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना। उसकी मनी कितनी एक्स्ट्रा आई हुई है हमारे पास 4500। अमाउंट उसका अलॉटमेंट पर कितना बनता था, नोट करो 7500। अच्छी तरह से देख लो, ये इसके अंदर 3000 तो बनता है शेयर कैपिटल का पार्ट, याद रख लो अच्छी तरह से। ये रहा, ये तो शेयर कैपिटल का। कैसे बना शेयर कैपिटल का पार्ट, 1500 शेयर है, इंटू 2 कर दो तो कितना बनेगा 3000। ये मैं अलॉटमेंट की बता रहा हूं आपको। और 4500 जो बनते हैं उसके, वो बनते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के, तभी तो आपका 7500 बना होगा। क्लियर है या नहीं भाई? टोटल 7500 बना अलॉटमेंट का, अच्छी तरह से नोट करो इस पॉइंट को। इसमें 3000 तो बनते हैं शेयर कैपिटल के, और उसके बाद 4500 बनते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के। अल्टीमेट उसने एडवांस कितना दे रखा है हमें 4500। तो हम 3000 तो शेयर कैपिटल में से माइनस करेंगे, अभी भी 1500 माइनस करना है हमने। 1500 कहां से माइनस करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। और आपको याद हो सिक्योरिटी प्रीमियम की कंडीशन है, यदि वो मिल जाएगा तो क्या करते हैं, इग्नोर। तो कितना मिल गया हमें इसमें से 1500, ध्यान रख लो, ये माइनस करो। बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छी तरह से नोट कर लो इसको। 3000 ये लिखेंगे, इसमें 3। अच्छा अब ये देखो फॉरफिटेड में क्या है, ये जो मनी आई इसमें 3000 तो शेयर कैपिटल का आया हुआ है, और 1500 किस चीज का आ गया, प्रीमियम का आ गया। तो प्रीमियम माइनस करो इसमें से। प्रीमियम की कंडीशन है जब मिल जाएगा तो क्या करते हैं, इग्नोर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रख लो इस क्वेश्चन के अंदर। प्रीमियम की सीधी सी कंडीशन है, यदि प्रीमियम आपको मिल जाएगा तो इग्नोर हो जाएगा, यहाँ शो नहीं होगा। फेल होगा तो शो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फेल तो हुआ, लेकिन क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा मनी आई हुई थी 4500, जो हमने एडजस्ट करनी है कहां पर, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में कैपिटल का पार्ट बनता है 3000 खाली। आप इसको स्प्लिट कर लेना, ये जो 2 और 3 इसीलिए लिखा था हमने, और 4500 बनता है प्रीमियम का पार्ट। तो हम 3000 तो एडजस्ट कर देंगे कैपिटल के साथ, और जो बच गए 1500 का एडजस्ट करने पड़ेंगे प्रीमियम के साथ। और अब जब प्रीमियम मिल गया 15 एडजस्ट कर दिया तो प्रीमियम में से माइनस होगा, मैंने अभी बताया। ऐसे ही हमें यहाँ 4500 मिला,
ये 4500 दो पार्ट का मिल गया, शेयर कैपिटल के 3000 और 1500 किसके मिल गए, प्रीमियम के। और प्रीमियम मिलता है तो क्या करते हैं, इग्नोर, तो इसलिए यहां से 15 माइनस। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे पॉइंट में से है ये कि नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो 1500 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। करते हैं इसकी रीइशू की, रीइशू में क्लियर लिखा हुआ है 1000 शेयर को रीइशू किया है 8500 में, रीइशू की एंट्री पास करो। रीइशू में क्या एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट लिख दो, कितना अमाउंट है 8500 में रीइशू किया। यहां लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो लॉस हो गया रीइशू करते टाइम, एक तरीके का लॉस है, याद रख लेना। और जो ये मिलता है फॉरफिटेड, ये क्या चीज है, कंपनी के लिए प्रॉफिट, ध्यान रख लो। और 2 कर दो यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट, और लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अच्छी तरह से नोट करो, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब सारी कॉल बना दी, यानी कि अब शेयर 10 रुपये का हो गया। यहां लिखो ये सब में वैल्यू कैसे आ रही है देखते जाओ, इनके तो अमाउंट दे ही रखा था, ये तो करो 10 से, कितना हो गया 10,000। क्लियर हो गया, या लिख दो 1000 फॉरफिटेड शेयर रीइशूड फॉर ₹8500। अब करते हैं इसका कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, बहुत अच्छी तरह से देखते जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है। क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, जो एक्सेस मनी ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, और 2 करो कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे निकलेगा वो भी आप देखते जाओ। अभी पार्शियल रीइशू है, ये पार्शियल रीइशू का मतलब क्या है कि सारे शेयर रीइशू नहीं करे। ये देखो, ये जो प्रॉफिट आया हुआ है फॉरफिटेड का मतलब ये वाला प्रॉफिट है, ये 1500 शेयर पर प्रॉफिट है। क्यों बोल रहे हैं हम प्रॉफिट है वो भी सुन लो। जब कंपनी किसी की मेंबरशिप कैंसिल करती है, शेयर फॉरफिट करती है, तो शेयर भी कंपनी के पास आ जाएगा। नंबर 2, जो अमाउंट शेयर होल्डर ने कंपनी को पे किया था वो पहले ही टाई अप है, वो नॉन रिफंडेबल है, तो कंपनी के पास मनी भी रह गई और शेयर भी आ गया, इसलिए ये एक तरीके का प्रॉफिट है। लेकिन जब कंपनी उन्हीं शेयर को रीइशू करती है तो कई बार वो लेस देन अमाउंट पर रीइशू हो रहे हैं, जैसे थे तो वो 10,000 के, 1000 इंटू 10 करे तो, लेकिन कितने में रीइशू हुए, या लॉस हुआ। जो एक्सेस अमाउंट आएगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। अब कैसे निकलेगा देखो, ये जो प्रॉफिट है ये कितने शेयरों का है, 1500 का, हमें चाहिए 1000 शेयर का। कैसे निकलता है देखो, जरा यहीं पर करके दिखाता हूं आपको। यहां लिख दो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1000 शेयर, के उधर स्पेस नहीं है। अब अमाउंट आएगा, नोट कर लो, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट लिखते हैं, कितना अमाउंट है 7500 लिखो। टोटल फॉरफिटेड शेयर लिखो 1500 है, इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर करोगे तो 5000 रुपये आ जाएगा, और ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, यानी कि ये फॉरफिटेड अमाउंट आ गया। लेस करो लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर, कितना लॉस हुआ आपको, ऐसे माइनस करो, कितना लॉस दिख रहा है 1500। कहां से पता चल रहा है, ये रहा ये तो कितना बच गया 3500, इट इज द प्रॉफिट। यही ट्रांसफर करो यहाँ पर, ये रहा 3500। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से था ये, अच्छे क्वेश्चन में से है, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्यों, इसके अंदर क्या है, प्रीमियम के साथ आपको मनी को एडजस्ट करना है। हमेशा याद रखो, जब भी एप्लीकेशन पर मनी आ जाए और वो मनी आपकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रही है, लेकिन क्या वो सारी शेयर कैपिटल की मनी के साथ एडजस्ट हो रही है या नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में था, एक्सेस मनी आई थी 4500, लेकिन जब हम उसे एडजस्ट करने जा रहे हैं तो अलॉटमेंट पर 2 मनी दिख रही है, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम की कितनी दिख रही है वो 4005 और शेयर कैपिटल की 3000, तो 4500 पूरे एडजस्ट नहीं हो रहे शेयर कैपिटल के साथ। कहाँ एडजस्ट हो गए, 1500 एडजस्ट हो गए प्रीमियम के साथ। तो प्रीमियम जब रिसीव्ड हो जाएगा तो क्या करते थे, इग्नोर, इसीलिए यहां से माइनस करा था। क्लियर हो गया, ऐसे ही शेयर फॉरफिट में से माइनस करो, क्योंकि शेयर फॉरफिट में आप क्या करते हो, जो प्रीमियम मिल जाएगा वो अमाउंट क्या करते हैं, इग्नोर। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जो अमाउंट मिल जाएगा वो इग्नोर, जो फेल होगा वो आएगा। क्लियर हो गया, तो अब आज हमारा अब ये 58 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।